बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना गलती से मत भूलना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। आज 5 सितंबर 2025 है, दिन है फ्राइडे का। अब मार्केट खुलेगा मंडे को। आज मैं बात करने वाला हूँ एक कंपनी के बारे में जो स्पेशली एसी बनाती है और जीएसटी रिफॉर्म में हर कोई जानता है कि जो एसी के जो रेट्स हैं, जीएसटी रेट, वो 28 से घट के 18 कर दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और जो मोतीलाल ओसवाल हैं, उनके जो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि कंपनी आने वाले कुछ समय के बाद अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देगी, क्योंकि जीएसटी में रेट्स कम हो गए हैं। इस कंपनी का नाम है ब्लू स्टार। बात करें इस कंपनी के बारे में तो स्पेशली ये कंपनी बनाती है एसी को, और जीएसटी में 28% से 18% जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स लगाती थी एसी पे, वो कम हो चुका है, जिसकी वजह से जो एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि कुछ समय बाद ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देगी। इस कंपनी का शेयर प्राइस आज के दिन है 1943 रुपीज 50 पैसे, और आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को कह सकते हैं थोड़ा सा निराश किया। कंपनी के शेयर में गिरावट रही 0.03% की बात की जाए, लेकिन यदि लॉन्ग टर्म की, एक साल की, 2024 में मार्केट डाउन था, फिर भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को कह सकते हैं कि निराश नहीं किया। इस कंपनी ने उतना अच्छा रिटर्न निकाल के तो नहीं दिया, लेकिन इस कंपनी ने कह सकते हैं कि एक मामूली सा रिटर्न निकाल के दिया, जो कि रहा 13.61% का। यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 1694 रुपीज 70 पैसे। लेकिन बात की जाए यदि 5 साल की, तो 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बताया कि कंपनी लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर सकती है। इस कंपनी ने जो रिटर्न दिया 5 साल में वो था 526.71% का, यानी कि 526% का रिटर्न निकाल के दिया सिर्फ 5 साल में। 2020 में इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था सिर्फ और सिर्फ 316 रुपए 30 पैसे, जो आज के दिन आप खरीदने जाते हैं तो आपको मिलेगा 1943 रुपीज 50 पैसे का। और जीएसटी रिफॉर्म के बाद तो डेफिनेटली इस कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो बढ़ेगा ही, और कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न निकाल के देगी, क्योंकि कंपनी का जो सेल बढ़ेगा तो कंपनी को एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी होगा। बात की जाए इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की, तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो था 2417 रुपीज, जबकि एक साल में इस कंपनी का जो लो शेयर प्राइस आया वो रहा 1521 रुपीज। इस कंपनी ने ना केवल अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा लॉन्ग टर्म रिटर्न निकाल के दिया, साथ ही साथ डिविडेंड भी दिया। अभी ही 18 जुलाई 2025 को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को हर एक शेयर के बदले में 9 रुपए का डिविडेंड निकाल के दिया। तो कंपनी ना केवल अपने शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है, साथ ही साथ एक अच्छा खासा डिविडेंड भी दे रही है। बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के जो मार्केट कैप है वो है 39,948 करोड़। ये कंपनी लार्ज कैप की कंपनी है, और लार्ज कैप की कंपनी का जो मार्केट कैप होता है वो होता है 7,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ या इससे ज्यादा का। इस कंपनी का जो पीबी रेशियो है वो है 13.03। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का पीबी रेशियो अच्छा कहलाता है, 1 या तो बिलो 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 71.20। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का जो इंडस्ट्री पी होता है वो अच्छा कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये साफ पता चलता है जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में कैसा है, चीप है या एक्सपेंसिव है। इससे ये भी पता चलता है जो कंपनी के स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। इस कंपनी का यदि हम डेब्ट टू इक्विटी देखें, यानी कि लोन कर्ज, तो वो है 0.12। कह सकते हैं इस कंपनी में ना के बराबर लोन कर्ज है, क्योंकि शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी अच्छा कहलाता है 1 से लेकर 1.5 के बीच में। इस कंपनी का आरओई है 19.29%। शेयर मार्केट में एक अच्छी कंपनी का आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। आरओई यदि हाई होता है किसी कंपनी का तो साफ बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही जगह ढंग से यूटिलाइज कर रही है, जिससे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा बेनिफिट देखने को बनता है एक शेयर होल्डर्स को। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो वो साफ बता रहा होता है कि कंपनी हमारे पैसे को
सही जगह इस्तेमाल नहीं कर रही, जिससे लॉन्ग टर्म में रिटर्न पाने की संभावना कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस टीटीएम है 26.43। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का ईपीएस टीटीएम अच्छा कहलाता है 80 और से ज्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कितना कमाया है। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 0.46%। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का डिविडेंड यील्ड अच्छा कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। हाई डिविडेंड यील्ड अच्छा होता है, जो साफ इंडिकेट करता है शेयर होल्डर्स को कि इस कंपनी के स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो जो कंपनी का रेवेन्यू है जून क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 2998 करोड़। यदि हम 2025 के अभी जो साल चल रहा है ईयरली रेवेन्यू को देखें तो कंपनी का ईयरली रेवेन्यू रहा 12,043 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के प्रॉफिट की तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का ब्लू स्टार का प्रॉफिट रहा 121 करोड़, जबकि 2025 में इस कंपनी ने अभी तक प्रॉफिट के मामले में कमाया है 591 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के नेटवर्क को। तो 2025 में इस कंपनी का जो नेटवर्क है वो है 3068 करोड़, जबकि 2024 में यानी कि पिछले साल इस कंपनी का जो नेटवर्क था वो था 2613 करोड़। तो कंपनी का फंडामेंटल भी अच्छा खासा है और कंपनी का फाइनेंशियल भी अच्छा है। आगे देखते हैं इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो साफ है इस कंपनी में प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 36.49%। जबकि दूसरे नंबर पर आता है रिटेलर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 23.93% का। जबकि तीसरे नंबर पर म्यूचुअल फंड जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 21.18% का। जबकि चौथे पे है FII यानी कि विदेशी निवेशक जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 16.21% का। जबकि लास्ट में आता है अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 2.19% का। तो कंपनी का चाहे वो फंडामेंटल हो, फाइनेंशियल कंडीशन हो या शेयर होल्डिंग पैटर्न हो, तीनों के तीनों ही अच्छे हैं। और ये कंपनी ना केवल अपने शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है, साथ ही साथ अभी ही इस कंपनी ने कह सकते हैं एक अच्छा खासा डिविडेंड भी दिया हर एक शेयर के बदले में 9 रुपए का। तो कंपनी रिटर्न भी दे रही है और डिविडेंड भी दे रही है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर को आप खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।